Now students, now I will solve a unique problem. It involves tan inverse S. ओके, इसका एक फॉर्मूला है tan इनवर्स एस का, हाफ लॉग 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस. ये आपको याद रखना है. इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप कर सकते हो है, लेकिन ये फॉर्मूला से करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो tan इनवर्स एक्स इज हाफ लॉग 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस. ओके, इसका भी हम लैप्लास इनवर्स फाइंड करने वाले हैं. ठीक है. Now Laplace inverse of 2 tan inverse S. That is Laplace inverse of 2. What is tan inverse S? Half log 1 plus S upon 1 minus S. Understood? 2 cancels. So Laplace inverse of. What is log A upon B? Log A minus log B. So log 1 plus S upon 1 minus S is log 1 plus S minus log 1 minus S. अरे भैया ये लॉग का अगर हमें इनवर्स मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है ना, -1/t करेंगे इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव देंगे. डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 प्लस एस माइनस d/ds ऑफ ओके लॉग 1 माइनस एस. सो इट इज -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग u 1 by u संस्कार इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. संस्कार ही डालो, पद्धत डाल ही दो. डेरिवेटिव ऑफ लॉग 1 माइनस एस 1 by 1 माइनस एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एस -1/t लैप्लास इनवर्स 1 by 1 प्लस एस. 1 का डेरिवेटिव 0 और एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस 1 by 1 माइनस एस. 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एस का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस एस माइनस माइनस प्लस 1 by 1 माइनस एस. दैट इज इक्वल टू -1/t लैप्लास इनवर्स. अब इनका एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस एस 1 माइनस एस बराबर, और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एस प्लस 1 plus s. Okay, shall I continue there? So -1/t Laplace inverse of 1 plus 1 is 2 upon what is 1 plus s into 1 minus s? 1 minus a square. Understood? Actually डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है ना, वो डायरेक्टली 1 upon 1 minus a square है, ऐसा आप लिख सकते थे, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा. ओके, हम अब ये 2 कॉमन लिखेंगे. ठीक है. ओके, तो सेम स्टेप आई है कॉपीड. -1/t पहले से ये 2 कॉमन आएगा. लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by 1 माइनस ए स्क्वायर -2/t. व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by 1 माइनस स्क्वायर? अरे सर नो फॉर्मूला. तो कौन सा रूल मालूम है क्या? a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस ए. तो 1 माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1. समझे? अदला बदल किया तो माइनस आएगा. अब माइनस माइनस प्लस 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. बोलो 1 by a लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 by a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या है? 1 by a साइन हाइपरबोलिक 80 1 by साइंस 80. सो ये क्या आएगा? 1 by 1 साइंस 1t. सो आंसर 2/t साइंस t. अंडरस्टूड? इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से एक शॉर्टकट बताओ. जो बुक में ऐसा बताया, मैंने ये भी मेथड बताया. एक भी डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे तो ये प्रॉब्लम शॉर्टकट होगा थोड़ा सा, वो मैं दिखाता हूँ. ठीक है. ना अल्टरनेट मेथड अल्टायर. Laplace inverse of 2 tan inverses. 2 common. Laplace inverse of tan inverse s. भाई ये अपनी बस की बात नहीं है. सो Laplace inverse of tan inverse s क्या आएगा? -1/t Laplace inverse of derivative of tan inverse s. अंडरस्टूड? आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. d/dx ऑफ tan इनवर्स x
ये भी लगेगा अभी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेंस इनवर्स इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेंस इनवर्स एक्स इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान से देखो, अगर आपको ये याद रहे तो काम हो गया। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 टेंस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंस इनवर्स एक्स 1/1 माइनस ए स्क्वायर। कितना शॉर्टकट हो गया, माइनस 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ, अभी 1 माइनस ए स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स मालूम नहीं है तो 1 माइनस ए स्क्वायर कौन है, माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस 1, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ ए स्क्वायर। वही माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मैं कंटिन्यू करूंगा 2/t, वहां पे भी किया था, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1/a यानी 1 साइंस 80 यानी 1t, प्लस माइनस है तो साइंस आता है, प्लस है तो साइन आता है, बराबर। आंसर आएगा 2/t साइंस t विच इज सेम एज द प्रीवियस वन, सेम आंसर। ओके, तो ये बहुत सारा शॉर्टकट है। Students, some formulae derivative I would like to revise, only one or two. Just now I told you also few minutes back. Derivative of, please copy them in the formula section. They are all with you. There is one sheet of formula given to you. You have to copy them in each and every notebook. First page, first 2 page, or last 2 page, last 3 page. All formulas should be present in all books. Or you Xerox them all. And in every math notebook, at the end, you stick them back to back using Fevikwik. Derivative of tan inverse x is 1/1 plus x square. dy dx of cot inverse x. वो जो tan और cot डेरिवेटिव में सेम है, खाली माइनस साइन है, -1/1 plus x square. ठीक है, ये फॉर्मूला आमने सामने देखो, सी वाला माइनस। और एक फॉर्मूला है, वो tan और cot का फर्क बताता है। tan इनवर्स a बाय b इज cot इनवर्स b बाय a। समझे क्या, tan का cot होता है तो उल्टा होता है। और एक सीखा तो यहां काम का नहीं है, वो ऐसा है, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स ए इज π/2 टाइम। अंडरस्टूड, वो अभी काम का नहीं है कुछ हमारे लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसका फायदा कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। टैन और कॉट का डेरिवेटिव में खाली साइन का फर्क है। सपोज आपको ऐसा करना है, d/ds ऑफ tan इनवर्स 1/s आपको फाइंड करने को बोला, तो कैसा करोगे, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या फॉर्मूला होगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स u, x की जगह u है, 1/1 प्लस u स्क्वायर होगा, बट ओनली डिफरेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। जब x के जगह u आता है, फॉर्मूला सेम होता है, खाली उस u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1/s क्या होगा, ये u है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u क्या होगा, 1/1 प्लस u का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, s का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव 1/s माइनस 1/s स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1/x कौन असतं रे, -1/x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये a स्क्वायर एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 होगा, बराबर दिखता है क्या, क्लियर, तो मुझे बोलो, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा इंटू -1/a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा, ऊपर -1, ऊपर 1 इंटू -1 -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, बराबर।
अब इसी को मैं कैसे करता हूं, देखो शॉर्टकट। इसी को जब आपको पता चला कि एक tan इनवर्स u है, कुछ विचित्र है, तो इसको मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स उल्टा s बाय 1। तो tan इनवर्स 1 बाय s उल्टा लिखो तो cot इनवर्स s बाय 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ d बाय ds लिखना पड़ेगा, d बाय ds ऑफ cot इनवर्स s। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स s? -1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर आएगी नहीं सेम, या -1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 सेम आएगी नहीं, कम से कम स्टेप में आया। तो जब tan इनवर्स में विचित्र है तो cot इनवर्स करो, cot इनवर्स उल्टा है तो tan इनवर्स करो। सर हमको कैसे पता चलेगा? भैया नहीं पता चला तो आप नॉर्मल मेथड से जाओ, अकल नहीं चली है तो नॉर्मल से जाओ, आपको आंसर आने वाला है। और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो tan इनवर्स 1 बाय s है तो cot इनवर्स s करो। हाँ, अगर आपको दिया tan इनवर्स s तो डायरेक्ट लिखो यार, उसको गधे जैसा cot इनवर्स 1 बाय s मत करो। अच्छा साफ सुथरे को डिफिकल्ट मत करो, डिफिकल्ट को इजी करो। ये मेरा बोलने का आपको यहाँ पे ये बनता है, इसमें ड्यूटी टू टेल यू दिस कंसेप्ट, अंडरस्टूड। उसको मैं अलग से ट्रीटमेंट दिया हूँ। अभी जो स्ट्रॉन्ग मैथ्स वाले हैं 11-12 के बाद है उनको शायद पटक से पता चले, लेकिन जो पॉलिटेक्निक करने के बाद रहते हैं उनको थोड़ा टच कम रहता है। सो आई एम टेल यू दिस लूप होल्स इन योर प्रिपरेशन, ओके। लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x। अया भैया क्या है ये सर, फॉर्मूला दिया नहीं आपने? अरे बेटा पहले बोला है, जब लैप्लास इनवर्स लॉग वाले हो या tan इनवर्स हो या tan इनवर्स हो तो क्या करने का है? डेरिवेटिव। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स इज मालूम नहीं, इट इज -1 बाय t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। तू नहीं तो तेरी डेरिवेटिव ही सही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। -1 बाय टी डेरिवेटिव tan इनवर्स x, -1 बाय टी लैप्लास इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर, -1 बाय टी लैप्लास इनवर्स ऑफ ये 1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर क्या है? डेल्टा करो ना, a स्क्वायर प्लस 1 होगा और 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखता हूँ, -1 बाय टी। ये कौन सा है रे? ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला दिखते है कि नहीं? तो क्या है? 1 बाय ए साइन ए टी। इसका लैप्लास इनवर्स क्या है? 1 बाय 1 साइन 1t। मिक्स मत हो ना, डेरिवेटिव tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन इसका tan इनवर्स है, इसका इनवर्स साइन ए टी है। तो -1 बाय टी इंटू साइन टी या माइनस साइन टी अपॉन टी। लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स, सर tan इनवर्स है पता चला, -1 बाय टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कौन? tan इनवर्स 2 बाय s। तकलीफ है ना 2 बाय s का डेरिवेटिव को, तो उसको s बाय 2 करेंगे तो क्या पड़ेगा? इसको cot इनवर्स करो तो ये s बाय 2 हो गया। अगर आप हमारी बात नहीं मानना चाहते तो आप tan इनवर्स 2 बाय s से करो, सेम आंसर आएगा। और ये डेरिवेटिव के लिए सिंपल है। लैप्लास इनवर्स ऑफ cot इनवर्स s बाय 2 कौन है? -1 बाय टी लैप्लास इनवर्स ऑफ d बाय ds ऑफ cot इनवर्स s बाय 2 बराबर -1 बाय टी लैप्लास इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स u -1 बाय 1 प्लस u स्क्वायर। अगर ये s होता ना तो cot इनवर्स s का डेरिवेटिव -1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर, स्टोरी खत्म। बट ये s बाय 2 है तो -1 बाय 1 प्लस s बाय 2 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव s बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस s का स्क्वायर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। नाउ डेरिवेटिव s बाय 2, सर मुझे पता है डेरिवेटिव u बाय v रूल है। पागल है क्या u बाय v रूल? ये v थोड़ी है, ये फंक्शन नहीं है बेटा, ये कांस्टेंट है। 2 कौन है? कांस्टेंट। अगर 2s होता तो आप 2 कॉमन लेते हैं ना ऊपर, वही करने का। s बाय 2 है तो 1 बाय 2 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा, कांस्टेंट का खींचो 1 बाय 2 होगा और डेरिवेटिव ऑफ s होगा। समझ में आएगा? ये 2 कॉमन आएगा तो ऐसा लिख के चलेगा सर? हाँ 2 कॉमन में थोड़ा नीचे लिखता हूँ, है गधा है क्या? 1 बाय 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ऑल द टाइम 1 इज देयर।
नो इश्यूज. 1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 1 जा 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस 1. 1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या होगा 4 अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/2. अभी ये 2 जा बराबर. अरे 2 कांस्टेंट कॉमन आएगा नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ ऊपर क्या बचा रे 2 अपॉन इसको रीराइट करो ए स्क्वायर प्लस 4. अब ये 2 का हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे बराबर. सो दैट 2 टेक कॉमन 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 4. 2/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 4 कौन है बेटा 2 स्क्वायर. व्हाट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a sin at. तो इसका आंसर 1/2 sin 2t. 2 कैंसर आंसर sin 2t by t. कौन है ये लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2/a. अंडरस्टूड. होमवर्क के लिए आप क्या करो लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 1/a ये आप करो होमवर्क. लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स s plus a by b. Very interesting sum. It is minus 1/t into Laplace inverse of d by ds of tan inverse s plus a by b. बराबर. इसका इनवर्स का हमें लैप्लास इनवर्स मालूम नहीं है tan इनवर्स का तो ये डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज किया minus 1/t लैप्लास इनवर्स. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u d by dx of tan inverse u 1/1 plus u square into derivative of u. जब भी tan इनवर्स में u होता है x की जगह तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम d by ds of tan इनवर्स s नहीं है ये बच्चे u है 1/1 plus u का स्क्वायर into d by ds of s plus a by b ना square into d by ds of s plus a by b बराबर ना. tan inverse u 1/1 plus u square into d by ds of u बराबर minus 1/t Laplace inverse of 1/1 plus what is s plus a by b square s plus a square अपॉन बी स्क्वायर. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ यहाँ पे क्या करोगे डेरिवेटिव u बाई v रूल नहीं बच्चों. ये b कांस्टेंट है अरे खींचो साले को बाहर 1/b बराबर है. b बाहर आएगा तो 1/b. अंडरस्टैंड है तो u बाई v करोगे तो मौत d बाई ds ऑफ s प्लस a बचा खाली. b कांस्टेंट है ना minus 1/t लैप्लास इनवर्स 1/. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर प्लस एस प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 1/b. नाउ डी बाई डी एस ऑफ एस 1 डी बाई डी एस ऑफ ए कॉन्स्टेंट है तो 0. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1/t लैप्लास इनवर्स ऑफ. चलो उल्टा करो सारे को तो ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/b इंटू 1 प्लस 0 1 1/b इंटू 1/b. क्या होगा रे b कैंसल. ओके विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो दैट b स्क्वायर over b कैंसल एंड दिस इज b अपॉन b स्क्वायर प्लस s प्लस ए स्क्वायर. अभी b कॉमन आएगा तो -b/t लैप्लास इनवर्स ऑफ इनको रीअरेंज करो s प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -b/t. अरे भैया ए स्क्वायर नहीं है s प्लस ए है. क्या करोगे करेक्ट शिफ्टिंग s प्लस ए तो e रेज टू -at बाहर आएगा
तो लैप्लस इनवर्स कहीं पे कुछ भी हो सकता है, एस प्लस ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या समझे? नहीं समझे? एस प्लस ए था, ई रेज टू माइनस ए टी, शिफ्टिंग इन इनवर्स, माइनस बी ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन टी, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर है, 1 बाय बी साइन बी टी, बी बी कैंसल, माइनस e raised to minus at into sine bt upon t. It is Laplace inverse of tan inverse s plus a by b. In the same video, I will give you 2-3 homework. Please copy this, and then I will give you some homework. आराम से देखो. Now, student, you study the video carefully and the previous one also. So here I have given you 5 homework problems. Tan inverse और cot inverse. Look at them. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5th का आंसर मैंने दोनों स्टाइल लिखा है, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो दोनों में से आप कोई भी एक स्टाइल में लिख सकते हैं. With the answer, I have produced the problems. Please try to solve them and get the answer.